ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨੀ ਸੁਣੀ ਕੇ ਮਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸੋ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚੂ ਹਰੀ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਤਾਸੋ। ਸਭ ਤੇ रत्ते से निर्मले औ सद बलिहारे जासु, इस दे जिनके हरि वसे तितो कटी है पर गासु। मन मेरे हरि हरि निर्मल त्याइए, तोरी मस्तक जिनको लिखया से गुरमुखी रखे लिवलाई। जिन्होंने गुरु के उपदेशों को सुन करके उसका मनन किया वे ही अपने घर में प्रविष्ट हो गए, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। जिन्होंने गुरु के उपदेशों का सुना, उनका नाम जो उन्होंने प्रभु का दिया वो ग्रहण किया, उसके ऊपर मनन किया, उनके सत्संग के ऊपर मनन किया, उनके उपदेशों के ऊपर मनन किया, वे ही अपने घर में प्रविष्ट हो गए, अर्थात उनको उस प्रभु की हरि की प्राप्ति होगी, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिन्नी सुनी के मनिया तिन्ना निज कर वासु, गुरमति सलाही सच्चू हरि पाया गुण तासु। गुरमुख जी परमात्मा के सच्चे यश का कथन करते हुए उस गुण आगार हरि को ही पा लेते हैं। जो गुरु के शब्दों उपदेश में रत हैं, मैं उनके बलिहार हूँ, उनके हृदय में हरि निवास करता है, वे भीतर से आलोकित हैं। इस दे जिनके हरि वसे तित्तो कट पर गासु। मन मेरे हरि हरि निर्मल त्याई, तुरी मस्तक जिनको लिखया ते गुरमुख रहे लिवलाई। हे मेरे मन, तो उस निर्मल पर ब्रह्म का नाम जप। जिनके भाग्य में नीति ने प्रभु प्राप्ति लिख रखी है, वे गुरु द्वारा मार्ग पा करके परमात्मा में एक चित्त हो जाते हैं। हरि संत हूँ देखूं नतरी करी निकटी वसे पर पूरी, गुरमति जिन्नी पछानिया से देखी सदा अधूरी। जिन गुण तिन सद मनि वसे औ गुण वंती अधूरी, मन मुख गुनते बाहरे बिनु नामे मते चोरी। हे साधुजनों, जरा ध्यान से देखो, परमात्मा तो सबके निकट ही सबके भीतर निवास करता है। जो गुरु शब्दों से राह पा करके उसे पहचान गए हैं, वे सदा उसे अपने सम्मुख देखते हैं। जिन जीवों में आध्यात्मिक गुण विद्यमान हैं, उनके मन में परमात्मा प्रकट है। अवगुणियों से वह दूर रहते हैं। अवगुणी मनमुख हैं, वे यों ही दुखी हो होकर मरते हैं। मनमुख गुनते बाहरे बिनु नामे मर्दे चूरी। जिन शब्दी गुरु सुनी मनिया तिन मनि त्याया अरि सोई। अन दिन भगति रतिया मनु तनु निर्मल होई। कूड़ा रंगु कुसुम्ब का विंसी जाई दुखु रोई। जिसु अंदर नाम प्रगास है औ सदा सदा थिरु होई। जिन्होंने गुरु शब्दों को सुनकर के मनन किया, वे ही हरि में ध्यानस्थ हो गए। दिन रात भक्ति में रत रहने के कारण उनका तन मन निर्मल हो गया, किंतु जो कुसुम्भी रंग की तरह कच्चे रंग में वेशधारी डूबे हैं, वे निश्चय ही रंग के नष्ट हो जाने पर, विषय वासना के जल से धुल जाने पर दुखी होंगे और रोएंगे। जिनके भीतर हरि नाम का प्रकाश होगा, उनकी मस्ती, उनकी रंगत सदा स्थायी होगी। मनुष्य इतना कुबुद्धि है कि मनुष्य जन्म जैसा अनमोल पदार्थ पाकर भी ध्यान पूर्वक हरि भजन नहीं करता।
बढ़ती हुई अवस्था साक्षी है कि किसी को भी यहाँ सदा नहीं रहना और आगे के ठोर ठिकानों का कुछ ज्ञान नहीं। एक बार बीता समय पुनः हाथ नहीं आता, अतः पछताना पड़ता है। जिस पर उसकी कृपा होती है वही प्रेम पूर्वक हरि के ध्यान में लगा रहता है। इहु जन्मों पदार्थो पाई के हरि नाम न चेते लिवलाई, पगी खीसिए रहना नहीं आगे ठहर न पाई। ओ वेला हथ न आवी अंत गया पछताई, जिसु नदरी करे सो उदरे उबरे हरि सेती लिव लाई। देखा देखी सब करे मन मुख बुझ न पाई, जिन गुरमुख हृदय सुधु है सेव पई तिन थाई। हरि गुण गावी हरि नित पढ़ी, हरि गुण गाई समाई, नानक तिन की वाणी सदा सच है कि नामी रहे लिव लाई। परमेश्वर में निष्ठा बनाए बगैर, उस हरि में निष्ठा बनाए बगैर मनमुखी जीव वास्तविक ज्ञान को नहीं पा सकते। जितनी देर मनुष्य की निष्ठा उस हरि में नहीं होगी उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन गुरुमुखों का हृदय शुद्ध है उन्हीं का सेवा भजन जप आदि सफल होता है। हृदय किसका शुद्ध होता है? जो नित्य हरि का गुण गाते हैं, हरि का स्तुति पाठ करते हैं और गुण गाते हुए हरि में ही समा जाते हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी, सभी गुरुओं ने अपने पदों के नाम छाप नानक ही दी है। केवल महिला संख्या से ही गुरु का नाम निश्चित होता है। कहते हैं कि उन जीवों की वाणी सदैव सत्य है जो निरंतर हरि में लगन लगाए रहते हैं। श्री रागों महिला तीजा। जिन्नी एक मनी नाम ते आया, गुरमति विचारी, तिनके मुख सदा उजले, तित्तु सच्चे दरबारी। ओई अमृतो पीबही, सदा सदा सच्चे नामी प्यारी। भाई रे गुरमुखी सदापति होई, हरि हरि सदा ते आइये, मलु अम्मे कड्डे तोई। जिन जीवों ने गुरु के उपदेश के अनुसार एकाग्रचित होकर के हरि का नाम स्मरण किया है, तिनके मुख उस हरि के सच्चे दरबार में सदैव उज्जवल होते हैं। वे ही जीव सदा सच्चे नाम से प्यार करते हुए अमृत पान करते हैं। हे भाई, गुरमुख जीव हमेशा प्रभु दरबार में सम्मानित होते हैं। हरि नाम का सदा ध्यान कीजिए, क्योंकि इससे अहंकार का मल धुल जाता है। हरि हरि सदा त्याइये, मलु औ में कड्डे तोई। मनमुख नामो न जाननी, विनु नामे पति जाई। सब वे साधु न आइयो, लागे दूजे भाई। विष्टा के कीड़े पवी विची, विष्टा से विष्टा माही समाई। तिनका जन्म सफल है, जो चलनी सतगुरु पाई। कुल्लू उदारी आपना तन, जनेदी माई। हरि हरि नाम त्याइये, ज्यों न्यू कृपा करे रजाई। उन जीवों का जन्म सफल हो जाता है जो सतगुर की शरण लेते हैं और उसी के उपदेशों पर आचरण करते हैं। वे अपने समूचे वंश का उद्धार कर लेते हैं। उनकी जननी धन्य है। हरि हरि नाम का ध्यान करना चाहिए, किंतु ये ध्यान वही पुरुष कर सकता है जिस पर उस हरि की विशेष कृपा होती। जिन्नी गुरमुखी नाम ते आया, विचु आपे गवाई। ओई अंदरहूँ बारहूँ निर्मले, सच्चे साची समाई। नानक आय से परवानू, हाही जिन गुरमति हरि ते आई। जिन जीवों ने गुरु की शरण लेकर के हरि नाम का स्मरण किया,
उनके भीतर से अहंकार की वृत्ति नष्ट हो गई। जिन्नी गुरमुखी नाम ते आया विचू आपे गवाई, ओई अंदर वो बारू निर्मले सच्चे साजी समाई। वे बाहर भीतर सब ओर से निर्मल हुए, परम सत्य में समा गए। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, संसार में आए वे ही जीव स्वीकार हैं जिन्होंने गुरु के उपदेश के अनुसार हरि भजन किया है। नानक आए से परवानो, हाही जिन गुरमति हरि ते आई। श्री रागो मैला तीजा। हरि भगता हरि तनु राशि है, गुर पुछी करी वपारू। हरि नामो सलाहनी, सदा सदा वखरो हरि नामो आधारो। गुरी पूरे हरि नामो दड़ियाया, हरि भगता अतुटू पंडारू। भाई रे इसु मन को समझाइए, ए मन आलसु किया, करही गुरमुखी नाम त्यागी। हरि भगति हरि का प्यार है, जे गुरमुखी करे विचार। पखंडी भगति ना होवी, दुविधा बोलो खुआरू। सो जनु रलाया ना रले, जिसु अंतरी विवेक विचारो। हरि भक्तों के लिए हरि नाम पूंजी के समान है। वे गुरु के आदेश के अनुसार इस पूंजी से व्यापार करते हैं। वे सदा हरि नाम का शोभा गान करते हैं और हरि नाम के सौदे को जीवन आधार बनाते हैं। हरि नाम का भंडार अक्षय है और उसकी निश्चित उपलब्धि गुरु से होती है। इसलिए हे भाई, इस मन को समझाओ ताकि ये आलस्य का त्याग करके गुरु उपदेश के अनुसार नाम स्मरण करे, हर समय हरि का नाम स्मरण करे। अब प्रश्न ये उठता है कि हरि भक्ति क्या है? तो गुरु जी उत्तर देते हैं, हरि भक्ति हरि से प्यार करने को ही कहते हैं, किंतु ये अंध अनुकरण अथवा समर्पण नहीं, बुद्धि विवेकपूर्ण गुरु निर्देश के अनुसार विचार युक्त प्रेम अर्पण है। दंभ या पाखंडों द्वारा भक्ति नहीं होती। द्वैत भाव जीव को ख्वार करता है, अर्थात दंभी व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता, वह नित्य भ्रमित ही रहता है। जिस मनुष्य में सत्य असत्य की सूझ है वह दंभियों में छिपा नहीं रहता, अलग दिखता है। हरि भक्ति हरि का प्यार है, जे गुरमुख करे विचारू। पखंडी भक्ति ना हुई, दुविधा बोलो खुवारू। सो जनु रलाया ना रले, जिसु अंतर विवेक विचारो। सो सेवको हरि आखिए, जो हरि राखे उरतारी। मनु तनु सौंपे आगे तरे, अम्मे विचों मारी। तनो गुरमुखी सो परवानू है, जे कदे न आवे हारी। कर्मी मिले तपाइये, विनो कर्मे पाया न जाई। 184 तरस दे, जिसु मिले सो मिले हरि आई। नानक गुरमुखी हरि पाया, सदा हरि नामी समाई। अतः उसी को हरि सेवक कहना उपयुक्त होगा, जो सदा हरि को अपने हृदय में धारण किए रहता है। वे अपने तन मन का शुद्धिकरण करके हरि अर्पित करता, प्रभु अर्पित करता एवं अपने भीतर के अहंकार को नष्ट कर देता है। गुरु आज्ञा के अनुसार आचरण करने वाला गुरुमुख धन्य है। प्रभु दरबार में भी वह परवान है, कभी उसकी पराजय नहीं होती। प्रभु मिलन की संभावना प्रभु कृपा से ही है, बिना उसकी दया के उसे कोई नहीं पा सकता। 84 लाख योनियों में पड़े जीव सब परमात्मा के मिलन को तड़प रहे हैं, जिसे वह स्वयं कृपा पूर्वक संयोग प्रदान करता है।
वह हरि से मिलता है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, गुरुमुख जीव ही हरि मिलन को प्राप्त करता है और फिर हरि नाम में ही विलीन हो जाता है। 84 तरसते जिसु मिले, सो मिले हरि आई। नानक गुरुमुखी हरि पाया, सदा हरि नामे समाई। श्री रागो महला तीजा। सुख सागरो हरि नाम है, गुरमुखी पाया जाई। अन दिन नाम ते आइए, सहजे नामी समाई। अंतरु रचे हरि सच सो, रसना हरि गुण गाई। भाई रे जगु दुखिया दूजे भाई, गुर सरनाई सुखु लाई। अंदन नामो ते आई। साचे मेलू न लागी, मन निर्मल हरि त्याई। गुरमुख शब्दु पछानिए, हरि अमृत नाम समाई। गुरु ज्ञानु प्रचंडु बलाइया, अज्ञानु अंधेरा जाई। परमात्मा का नाम सुख का भंडार है। हरि नाम सुख का भंडार है, किंतु इसकी प्राप्ति केवल गुरु की आज्ञा पालन द्वारा ही संभव है। सुख सागरु हरि नामु है, गुरु मुखी पाया जाए। यहाँ यदि दिन रात हरि नाम का स्मरण करें तो सहज ही हरि नाम में लीन हुआ जाता है। नाम स्मरण करने वाले का अंतर मन सच्चे परमात्मा से हिल मिल जाता है और जीवा नित्य हरि के गुण गाती है। हे भाई, संसार के दुखों का कारण द्वैत भाव, गुरु या परमात्मा में दृढ़ विश्वास का अभाव है। सुख की उपलब्धि दिन रात नाम में लीन रहने से होती है और नाम रहस्य की जानकारी गुरु की शरण में मिलती है। हरि का ध्यान करने से मन निर्मल होता है और उसमें कभी मलिनता नहीं आती है। साचे मैलून ना लागी, मनो निर्मलो हरि त्याइए। हरि का ध्यान करने से मन निर्मल होता है और उसमें कभी मलिनता नहीं आती। गुरु शब्दों को पहचानने से जीव अमृत रूपी प्रभु में विलीन हो जाता है, उस हरि में विलीन हो जाता है। गुरु का ज्ञान तीव्र आलोक की भांति प्रकाशमान होता है, उससे अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो जाता है। मनमुख मेले मलु परे, औमा तृष्णा विकारो। बिनु शब्दे मेलू ना उतरे, मरी जम्मी ओई खुआरो। तातुर बाजी पलची रहे, न उर्वारू न पारो। गुरमुखी जप जप संजमी, हरि के नामी प्यारो। गुरमुखी सदा त्याइए, एको नाम करतारो। नानक नाम त्याइए, सबना जिया का आधारो। इसके विपरीत मनमुख जीव अहंकार, तृष्णा आदि विकारों के मैल से भरे हुए होते हैं। ये मैल गुरु उपदेशों के बिना नहीं उतरती और जीव आवागमन के चक्कर में दुखी होते हैं। वे संसार के नश्वर खेल में फंसे रहते हैं। न इस लोक में उन्हें सुख मिलता है, न परलोक में उनको विश्वास मिलता है, विश्राम मिलता है। गुरुमुख जीवों का हरि नाम में प्यार होता है, इसी से उनका जप तप संयम सब कुछ है। वे सदा एक परमात्मा के नाम में ही ध्यानस्थ होते हैं। गुरमुखी सदा त्याइए, एको नाम करतारो। गुरमुखी जप तप संजमी, हरि के नामी प्यारो। नानक नाम त्याइए, सबना जीवा का आधारो। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, हरि नाम समस्त जीवों का आधार है, उसी का जाप शुभ है। स्त्री रागो मैला तीजा। मन मुखो मोहि व्याप्या, बैरागो उदासी न होई। शब्दु न चीने सदा दुखो, अरि दरगाह पति खोई। औमे गुरमुखी खोइये, नामी रते सुख होई। मेरे मन अहिनसी पूरी,
रही नित आशा, सतगुरु सेवी मोह पर जले, करके माही उदासा। गुरमुखी कर्म कमावे, विगसे अरि वैरागु, आनंदो अहिनसी भगति करे दिन राती, औमे मारे निचंदु। वड्डे भागी सद संगति, पाई हरि पाया सहज आनंदो। मनमुख जीव मोह माया में फंसा होता है, उससे वैराग्य या अनासक्ति नहीं हो सकती। वह नाम की सत्ता को नहीं पहचानता, इसलिए सदा दुख उठाता है और प्रभु के दरबार में उसे कोई सम्मान नहीं मिलता है। अहंकार का नाश केवल गुरु की शरण में ही संभव है और नाम का आश्रय लेने वाला जीव ही सुखी होता है। हे मेरे मन, दिन रात तुम में तृष्णा भरी रहती है। यदि तुम किसी सच्चे गुरु की शरण लो तो तुम्हारा मोह दूर होगा और तुम घर में ही उदास हो सकोगे। संसार के कर्मशील जीवन में विचरते हुए भी अनासक्त रह सकोगे। गुरुमुख बनकर यदि जीव प्रभु कृपा की पात्रता अर्जित कर ले तो उसके भीतर परमात्मा का आलोक होता है और उसे वैराग्य का आनंद मिलता है। वैराग्य में उदासी या विरक्ति होती है, किंतु प्रभु मिलन से उत्पन्न वैराग्य आनंद का कारण होता है। वह अहंकार का नाश करके निश्चिंत होता और दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहता है। साधु संगति सौभाग्य से ही मिलती है, उससे हरि का नाम और नाम से सहज ही खुशी प्राप्त होती है। सो साधु वैरागी सोई इदे नामु वसाइए, अंतरी लागी ना तामसो, मूले विचु आपी गवाई। नामो निदानो सतगुर दिखलाया, हरि रसु पिया अघाए। जिन किने पाया साध संगति, पूरे पागी वैरागी। मनमुख फिरी न जानी, सतगुरु ओमे अंदर लागी। नानक शब्दी रते अरि नामू, रंगाए बिनु में कही लागी। हृदय में हरि नाम को बसाने वाला जीव ही साधु वैरागी है। उसके अंतर मन में कभी तमोगुण जागृत नहीं होता, उसका अहम भाव दूर हो जाता है। सतगुरु उसे नाम के भंडार हरि से परिचित करवा देता है और वह तृप्त होकर के हरि रस का पान करता है। जिस किसी ने भी ऐसा अनासक्त योग प्राप्त किया है, वह सौभाग्य साधु संगति आदि से ही पाया है। मनमुख पुरुष उस पर ब्रह्म को नहीं पहचानता, उसे सतगुरु का उपदेश लब्ध नहीं है, क्योंकि उसके मन में अहंता रहती है। नानक कहते हैं कि जो जीव हरि नाम से प्यार करते हैं, वे गुरु रूपी रंग रेज के द्वारा सुंदर रंग में रंगे जाते हैं। रंग कहीं कच्चा ना रहे, इसे पकाने के लिए प्रभु के भय की पुट दी जाती है। श्री रागो महला तीजा। घर ही सौदा पाइए, अंतरी सब वथु होई। खिन खुनु नामो संभालिए, गुरमुखी पावे कोई। नाम निदानो अखुटू है, वड़ भागी परापति होई। मेरे मन तजी निंदा अवें अंकारू, अरिजी सदा त्याइए, तो गुरमुखी एकमकारू। गुरमुखा के मुख उजले, गुर शब्दी बिचारी। अलती पलती सुखो पाइदे, जपी जपी रिद्धे मुरारी। घर ही विची महलो, पाया गुर शब्दी बिचारी। हे भाई, हरि नाम रूपी सौदा शीर के भीतर ही प्राप्त होता है और गुण रूपी सब सामग्री भी अंतर में ही विद्यमान है, किंतु उसकी प्राप्ति पल पल हरि भजन करने वाले किसी गुरुमुख को ही होती है। नाम का अक्षय भंडार
किसी भाग्यशाली जीवात्मा को ही प्राप्त होता है। इसलिए गुण वृद्धि हेतु ऐ मेरे मन, तो निंदा, अहंकार आदि दुर्गुणों का त्याग करके और गुरु सन्मत भाव से स्थिर बुद्धि होकर के भगवान जी का ध्यान कर। जो जीव गुरु के शब्दों द्वारा प्रभु की उपलब्धि पर विचार करता है, उसका मुख उज्ज्वल है। वे लोग हृदय में परमात्मा को धारण करने और वाणी से उसे जपने के कारण सदैव इस लोक एवं परलोक में सुख लाभ करते हैं। गुरु उपदेश के अनुसार आचरण करने से वे अपने अंतःकरण घर में ही ब्रह्म रूपी साक्षी आत्मा महल को पा लेते हैं। सतगुरु तेजो मुँह फेरी, मत्थे तिन काले, अन दिनु दुख कमावदे, नित जोहे जम जाले, सपनों सुखू न देखनी, बहु चिंता पर जाले, सबना का दाता एक है, आपे बखस करई, कहना किछु न जावी, जिसु पावे तिसु देई, नानक गुरमुख पाइये, आपे जाने सोई। जो जीव सतगुरु से विमुख होते हैं, उनका मुख कलंकित है। रात दिन वे दुख में पलते और माया जाल में फंसे रहते हैं। उन्हें सपने में भी सुख नहीं मिलता। वे भांति भांति की चिंताओं से जलते रहते हैं। सर्व जीवों का दाता परमेश्वर स्वयं है। वही स्वेच्छा से सब पर कृपा करता है। उसकी देन अवर्णनीय है। जिसे चाहता है देता है। नानक कहते हैं कि जब गुरु के उपदेशों से जीव को ज्ञान हो जाता है तो वह अपने आप रहस्य को जान लेता है। नानक गुरुमुखी पाइये, आपी जाने सोई। श्री रागो मैला तीजा। सच्चा साहिबू सेविए, सच्चू वड्याई देई, गुर प्रसादी मनी वसे, अम्मे दूरी करे, इहु मनु तावतु ता रहे, जा आपे नदरी करे, भाई रे गुरमुखी हरि नामु ते आइए, नामु ते निदानु, सदमन वसे, मैली पावे थाऊं, मन मुख मनु तनु अंधो है, तिसनो ठहर न ठाऊं, बहु जोनी पौधा फिरे, ज्यों सुए करी काऊं, गुरमति कटी चानना, शब्दी मिले हरि नाम। सच्चे मालिक की सेवा करें तो वह स्वरूप की प्राप्ति रूपी बड़प्पन प्रदान करता है। गुरु की कृपा से वह परमात्मा जीव के अंतःकरण में बस जाता है और जीव के अहम भाव को नष्ट कर देता है। मन चंचल है, चारों दिशाओं में भ्रमता है। मन का भ्रम तभी समाप्त हो सकता है जब प्रभु की उस हरि की महती कृपा होती है। हे भाई, गुरु के उपदेश के अनुकूल हरि का नाम जपो। उसी से नाम का भंडार मन में बसेगा और परमात्मा हरि रूपी पति के महलों में स्थान प्राप्त होगा। इसके विपरीत मनमुख जीव का तन मन अंधकार में है। उसका कोई ठिकाना या सहारा नहीं होता है। वह खाली घर में कौवे की नाई विभिन्न योनियों में भटकता है। केवल गुरु की शिक्षा से ही जीव के मन में ज्ञान का प्रकाश होता है और उसके शब्दों द्वारा हरि नाम लब्ध होता है। त्रय गुण बिखिया अंधु है माया मोह गुबार, लोभी अन्न को सेवदे, पड़ी वेदा करे पुकार, बिख्या अंदर पची मुए, ना उर्वारु न पारू, माया मोहि बिसारिया, जगत पिता प्रतिपाली, बाझु गुरु अचेतु हैं, सब बदी जम काली, नानक गुरमति उबरे, सच्चा नामु संभाली। त्रिगुणी विषय विकारों का अंधकार तथा माया मोह की धुंध है। लोभी विद्वान यद्यपि सस्वर वेद पाठ करते हैं,
किंतु वह द्वैत भाव से लिप्त वायुगुरु को छोड़ करके पार्थिव पूजा करते हैं। अंततः वे विषय विकारों में ही सिर पटक करके मर जाते हैं। उन्हें इधर या उधर कोई किनारा नहीं मिलता, अर्थात वे बेसहारा रहते हैं। जीवों ने मोह माया में लीन होकर के सृष्टि के प्रतिपालक पिता परमात्मा को भुला रखा है। समूची प्रजा गुरु के उपदेशों के अभाव में ज्ञान रहित है। यमकाल की मायावी शक्तियों ने उसे बांध रखा है। नानक जी कहते हैं कि गुरु के आदेश के अनुसार सत्य नाम का स्मरण करके ही, उस हरि नाम का स्मरण करके ही वह बंधन मुक्त हो सकते हैं।